दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ एक सबसे बुरी हैबिट की। मेरी सबसे बुरी हैबिट है वो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से ही आपको काटती जाती है। वीडियोस देख के या फिर किसी की एडवाइस लेके ओवर थिंकिंग क्योर नहीं हो सकती है, और ये मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंटली मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। और मैंने कुछ हद तक अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम किया है, तो उसी के जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आपको शायद हेल्प करे आपकी ओवर थिंकिंग को क्योर करने में। लेकिन माइंड यू, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो प्लीज़ किसी भी एडवाइस को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना। डू नॉट रिलाई ऑन इट 100%, डू योर रिसर्च, टेक थेरेपी वेन एवर यू नीड। ओके, तो ओवर थिंकिंग बेसिकली क्या है, एक बार जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग क्या है। एक तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मानो कि मेरा कल कोई प्रेजेंटेशन है और वो प्रेजेंटेशन की वजह से या तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ या तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई हूँ। दिस इज़ लाइक अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। उसी से मेरा इंक्रीमेंट तय होगा या फिर मैं कंपनी में रहूँगी या नहीं, वो तय होगा। देन उसका मुझे स्ट्रेस आएगा एंड देन आई विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और वही चीज़ अंदर ही अंदर से खाए जाएगी कि अगर अच्छा नहीं हुआ ना, आई एम गॉन। ये मेरे साथ हुआ था गेट के एग्ज़ाम से पहले। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था या बाद में नहीं हुआ, बट दैट वॉज द पैनिक आई हैड विच वॉज वर्स्ट काइंड ऑफ पैनिक, जहाँ पे कंप्लीट 2-3 दिन तक मैं ओवर थिंक कर रही थी। मैं कंप्लीट पैनिक मोड में चली गई थी और जितनी मेरी पढ़ाई थी गेट के टाइम पे, ऑब्वियसली उतना मेरा स्कोर नहीं आया। आई कुड नॉट गेट थ्रू एनी बेटर कॉलेज दैन VIT वेल्लोर, ऑल्दो इट वॉज अ गुड कॉलेज, बट स्टिल लाइक IIT वगैरह में मिलने के लायक मेरा स्कोर नहीं आया। तो ये इफ़ेक्ट हो सकता है आपके ओवर थिंकिंग का। कुछ तो आपके थिंकिंग पैटर्न में या तो प्रॉब्लम है, या तो अंदर ही अंदर से आपके कोई हॉर्मोन्स ऐसे आ रहे, रिएक्शन हो रही है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एज बैड एज डिप्रेशन और एंजाइटी, बट ओवर थिंकिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, भयंकर स्ट्रेस। मैं अपनी बात करूं तो मेरी ओवर थिंकिंग इतने हद तक ज़्यादा थी कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी। और सिर्फ ये एक टाइम की बात नहीं है, देयर वॉज अ टाइम कि जहाँ तक मैं कंप्लीट 1 हफ्ता 2 हफ्ते बिना सोए निकल रहे थे मेरे। रात में मुझे नींद ही नहीं लगती थी, हार्डली आधा घंटा मैं सो पाई, उसके बाद में मैं फटाक से उठ जाती थी। एंड जैसे ही मैं उठती थी वैसे ही मुझे एकदम पसीना पसीना आ जाता था या फिर मुझे एकदम घबराहट होने लग जाती थी, जस्ट बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल थॉट्स इन माई माइंड। एंड यस, ये इतनी लाइट चीज़ नहीं है, ये लाइट लेने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है कि अरे यार क्या बकवास कर रही है, सोचना बंद कर दे। नहीं, यू विल हैव टू कॉन्शियसली वर्क टूवर्ड्स इट। मैंने भी बहुत एफर्ट डाला है अपनी ओवर थिंकिंग कम करने में, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ एक नोटबुक पेन साथ में रखिए, या फिर एक कोई गूगल कीप या कोई जर्नलिंग ऐप साथ में रखिए। अगर लैपटॉप पे देख रही हो तो एक डॉक्यूमेंट साथ में रखिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ आप नोट्स लीजिए, आप आपके आंसर्स लिखिए, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज द स्टेप्स दैट आई हैव टेकन फॉर ओवर थिंकिंग इन्वॉल्व लॉट ऑफ राइटिंग डाउन माई ओन थॉट्स। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ, विच इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एग्जैक्टली क्या होता है? हमें खुद को अंदर से जानना होता है, हमारी चॉइसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमें किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से डर नहीं लगता, क्या हम कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए रेडी भी है या नहीं। तो अपना माइंड का प्रिपरेशन हम सेल्फ अवेयरनेस से ही स्टार्ट करेंगे। सो आई विल पुट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चंस ऐसे कि जो आपको सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट एम आई रियली स्कैर्ड ऑफ? आप किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा घबरा रहे हो, वो चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाए ना राइटिंग के साथ, तो आपका डर भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग,
व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर एम आई लुकिंग एट, कैसी फ्यूचर लाइफ चाहिए हमें, मेरी एक आइडियल लाइफ या फिर एक जेनेरिक लाइफ मेरी फ्यूचर में आज से 5-10 साल बाद कैसी होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आपका डर भी कम हो जाएगा। शायद आप आज इतना फाइट मार रहे हो एक प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, बट बाद में आपको शायद लाइफ में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो ये क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट आर माई की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अगर आपको आपके क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी। आप अपने वीकनेसेस पे काम करना शुरू कर दोगे और आप आपकी स्ट्रेंथ्स को लेवरेज करना स्टार्ट करोगे। अगर ऐसा कोई टास्क है कि आपको जो करना है या फिर आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो राइट डाउन व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग समथिंग, डूइंग दैट टास्क। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कल मीटिंग में ये पॉइंट बोलूँ, तो फिर मुझे कौन स्टॉप कर रहा है, या फिर व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग माई इंटरनल रेजिस्टेंस, वो एक चीज क्लियर कीजिए। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स वाइल यू आर स्लीपिंग। अब क्या है, आप सोने की कोशिश तो करोगे, नींद आपको आएगी नहीं, तो फिर आप कॉन्शियसली देखिए कि आपके मन में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, और हो सके तो फटाक से फ़ोन अपना उठाइए और उन थॉट्स को ना जॉट डाउन कीजिए। जितना आप थॉट्स को लिख दोगे उतना वो आपके मन से क्लियर हो जाएंगी, और ये प्रोसेस से अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, विच इज़ सिचुएशनल अवेयरनेस। जनरली क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग रिलेटेड एंजाइटी या स्ट्रेस जो भी कह लो, वो आपको किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से आ रहा है। जनरली लाइफ में आप बहुत अच्छे हो, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन वन पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर वन पर्टिकुलर इंसिडेंस इज कॉजिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस टू यू। तो आप देखते हैं कि सिचुएशन अवेयरनेस कैसे लाना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इमोशन इज दिस सिचुएशन कॉजिंग विद मी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से मेरे अंदर कौन से इमोशंस निकल रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज माई डिजायरेबल आउटकम। मेरा सबसे ज़्यादा इस सिचुएशन से डिजायरेबल आउटकम क्या है, मैं क्या चाहती हूँ कि एंड में मुझे क्या अचीव हो। व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गेटिंग देयर। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये वाली जॉब मिले, तो फिर व्हाट इज स्टॉपिंग मी टू गेट देयर, वो आपको क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। देन द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर आपको ये क्लियर हुआ कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, लाइक लेट्स से कल का इंटरव्यू या फिर कल का प्रेजेंटेशन बहुत बुरा हुआ, व्हाट विल हैपन एट द वर्स्ट केस, लाइक मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी या फिर मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, बट इज इट कॉजिंग दैट काइंड ऑफ हार्म टू मी, वो मुझे क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए वर्स्ट केस सिनेरियो का एनालिसिस कीजिए। उसके बाद अगर ये वर्कआउट नहीं होता, देन व्हाट हैपन्स, वो आपको नोट डाउन करना चाहिए, लाइक व्हाट विल हैपन, एंड उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस नज़र आते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन बी ऑप्शन सी है तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, आप ओवरथिंक नहीं करोगे। व्हाट कैन आई डू राइट नाउ फॉर गेटिंग क्लोज टू माई डिजायरेबल आउटकम। अब अगर इस सिचुएशन से मुझे इतना ही डर लग रहा है, इस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अभी कर सकती हूँ, ऐसा कौन सा एक्शन है जो मैं आज के डेट में परफॉर्म कर सकती हूँ, ताकि मैं अपने डिजायरेबल आउटकम से थोड़ी सी पास आ जाऊँ। तो ये 2 स्टेप्स थे अपने ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपना बायस जो है ना, लाइक थिंकिंग बायस से एक्शन बायस में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माइंडलेस एक्शन करना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन करना है। यू नीड टू सेट वर्क फ्लोज। अगर आपको ये क्लियर है कि पर्टिकुलर सिचुएशन कौन से प्रोसेस से जाने वाली है, तो आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप अगर सेल्फ अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस आपने कर ली, ठीक है, और आपको नेक्स्ट स्टेप आपका फाइंड आउट कर लिया, देन यू पुट अ वर्क फ्लो टू इट, कि पहले मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं ये करूँगी, थर्ड स्टेप ये रहेगा, देन आई हैव अ प्रॉब्लम, तो फिर मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है येस और नो में। ये अगर आप फ्लो चार्ट या वर्क फ्लो आप बना लेते हो ना, तो आप आपके माइंड को काफ़ी हद तक फ्री कर लोगे। ठीक है, तो ये अपनी तीसरी स्टेप थी। अब नेक्स्ट, ओवर थिंकिंग के लिए या फिर सिचुएशन रिलेटेड एंजाइटी, स्ट्रेस के लिए थेरेपीज अवेलेबल है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेडिसिन लेनी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत इंटेंस थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। यू जस्ट गो टू द काउंसलर और वो आपको 3-4 सेशंस लेगी मैक्सिमम, और उसी में आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो इन थेरेपीज़ को कहते हैं REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, या फिर CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब क्या होता है ना कि अपने थिंकिंग पैटर्न्स में बहुत सारे एरर्स रहते हैं, कई सारी चीज़ें हम जैसी है वैसी नहीं, बट अपने बायसेस के साथ लेते हैं, अपने ह्यूरिस्टिक्स के साथ लेते हैं। तो इस केस में आपको ये वाली थेरेपीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। बहुत इंटेंस आपको कुछ हिप्नोथेरेपी या फिर कुछ अलग लेवल का डिप्रेशन रिलेटेड थेरेपी की ज़रूरत है, बट दिस इज़ लाइक फाइंडिंग योर ओन इनर एबिलिटीज़। सो काउंसलर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, इफ़ यू आर थिंकिंग देन व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाई आर यू थिंकिंग, व्हाट इज़ कॉजिंग यू दैट काइंड ऑफ थॉट। तो वो एक बोलने की थेरेपी है एंड इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं CBT और REBT थेरेपी से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जो आप खुद पे कर सकते हो, ऑनलाइन वो मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं 3-4 रेफरेंस लिंक्स मैं आपके लिए दे रही हूँ। आप अगर ये 3 स्टेप्स जो मैंने बताए, सेल्फ अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस और थर्ड वर्क फ्लो सेटिंग, अगर वो आपके काम नहीं आते हैं, देन यू गो थ्रू दिस REBT एंड CBT थेरेपीज ऑन योर सेल्फ। अगर वो भी आपको काम नहीं करता है, देन आई विल प्रेफर यू टू गो टू अ काउंसलर, सी अ काउंसलर। साइकोलॉजिस्ट की बात कर रही हूँ, साइकेट्रिस्ट की नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई मेडिसिन लो इसके लिए, बट टॉक टू समबडी, ठीक है। ओवर थिंकिंग एक सीरियस प्रॉब्लम है, आपको इसे क्योर करना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आपकी ओवर थिंकिंग को क्योर करो। अगर आपके साथ में ऐसे कोई लोग रहते हैं who tend to overthink, please don't take them lightly because overthinking causes lot of stress in the person। ये एक मेंटल बीमारी की तरह ही है, इसको कम मत समझिएगा। ऑल्दो ये थोड़ी सी लाइट बीमारी है देन अदर बीमारीज लाइक एंजाइटी या फिर डिप्रेशन, लेकिन ये भी एक बीमारी की ही शुरुआत है। ये बात आप समझ लीजिए और इस पे एक्टिवली काम कीजिए प्लीज़। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ शेयर करना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, बिकॉज आई विल लाइक टू हेल्प यू आउट। मैं खुद इसमें से बाहर निकली हूँ, बहुत कुछ किया है मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। मैं काउंसलर से भी मिली हूँ, उसी से मैंने क्योर किया है। मैंने बहुत सारी राइटिंग की है, उससे मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम किया है। सो अगर आपको चाहिए तो मैं आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं आंसर करूँगी। कमेंट्स में मुझे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू शेयर समथिंग सीरियस विथ मी, मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, या फिर मैंने ईमेल ID दिया हुआ है, तो ईमेल ID पे आप मुझे मेल कर सकते हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। एंड येस, आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। आई वॉज देयर इन द सेम सिचुएशन फ्यू डेज बैक, इसीलिए मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट लोगों को समझ में आएगा कि ये सही में एक प्रॉब्लम है, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। कोई बंदा अपने मन से ओवर थिंकिंग नहीं करता है, लोगों को बल्कि उसमें हेल्प चाहिए होती है। प्लीज़ डू दैट। चलिए फिर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।